अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। तो चलिए आज बनाते हैं बड़ा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन मेरे स्टाइल में। तो बहुत मज़े का बनने वाला है इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, उसको धो लिया है, बहुत अच्छे से धो लेंगे उसको। हड्डी वाला गोश्त है, आप अपनी मर्ज़ी से हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको काट लिया है मैंने। और एक गट्ठी लहसुन की जवे, कोई 8-10 जवे हैं। तो 2 बड़े से टमाटर हैं, मैंने डाले थे इसमें। फिर डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा नमक। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, चाय का चम्मच। 2 बड़ी इलायची डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम 3 इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे, क्योंकि बड़ा मज़े का बनाना है हमने, तो इसमें ये सारे मसाले जाएंगे, बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। साबुत काली मिर्चें डाल देंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 4-5 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के 4 कप में 3 कप मैंने पानी डाला था। आप अपने कुकर के हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आपके कुकर में चाहिए। तो मेरे कुकर में बहुत थोड़ा पानी चाहिए होता है, तो 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया। उसके बाद मैंने इसको खोल लिया तो मेरा गोश्त गल चुका था। तो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो मेरा गोश्त गल चुका है, अब इसको मैं दूसरे खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि भूनते वक्त फिर गोश्त अच्छा सा भुन जाता है। अब 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल भी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको चाहिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि हंडिया का कलर फिर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो थोड़ी देर भूनने के बाद बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है गोश्त। तो बस अब ये तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है हमारा। 3-4 मिनट मैंने इसको भूना था, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस ये हमारा भूनने का प्रोसीजर पूरा हो चुका है, बड़ा मज़ेदार सा। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। पानी को मैंने उबाल लिया था, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं सिर्फ उतना डालूँगी जितने में मेरे आलू गल जाएँ। तो 4 स्मॉल साइज़ के आलू हैं, इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। मुझे ये शेप अच्छी लगती है, आपको जो अच्छी लगे उस तरह काट लीजिए। तो बस अब डालेंगे इसमें ये सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है कटा हुआ। फिर डालेंगे इसमें दूसरी बड़ी साबुत 3-4 हरी मिर्चें डाल लेंगे। तो बस इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे, दो मिक्स करके फिर हम इसको कवर कर देंगे जब तक कि आलू हमारे गल जाएंगे। बस हमने इसको हल्की आंच पे कवर कर देना है। और फिर उसके बाद देखिए कितना प्यारा सा हमारा सालन बन गया, मज़ेदार सा। बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मसाले वाला है। इसको चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसमें मैंने काली मिर्चों, चाय का चम्मच 1 काली मिर्चें डाली हैं, और डाला है गरम मसाला, चाय का चम्मच गरम मसाला। थोड़ी सी मेथी, मेथी इसमें ज़रा शोरबे वाले सालन में अच्छी लगती है, अगर आपको पसंद है डालिए, नहीं पसंद तो ना डालिए। उसके बाद डालेंगे फ्रेश धनिया। तो देखिए कितना मज़ेदार सा लुक आ गया। और एक ये है कि जब सारी हंडिया रेडी हो जाए तो उसको 2-3 मिनट के लिए ज़रूर कवर किया कीजिए, फिर उसकी शक्ल बहुत प्यारी सी हो जाती है। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। अब देखिए, तो ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो देखिए बिल्कुल हमारा जैसे हमें मसाला चाहिए था वैसा मसाला रेडी हो चुका है। तो बड़ी मज़ेदार सी होती है ये। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो देखिए, देखिए ये है इसका फ़ाइनल लुक। मसाला, इसको नान के साथ खाएं, आप चावल के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ,
जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़े की और टेस्ट में बिल्कुल बहुत अच्छी बनती है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ मिलती रहें। और हाँ, जो चीज़ें इस रेसिपी में हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे लिख दी हैं, तो आप उधर से चेक कर लीजिएगा। तो बनाइएगा और फिर खाइएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।